सभी लोग सूरज का इंतजार कर रहे थे। इस साल सूरज कुमार की 4 फिल्में आई थी और चारों फिल्में सुपरहिट थी। वो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बन गया था। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए मर रहे थे। सब लोग लाइन लगाए खड़े थे कि तभी एक बड़ी सी काले रंग की कार आई जिसमें सूरज बैठा था। गाड़ी के रुकते ही जब सूरज उतरा तो लोग उसकी तस्वीर खींचने लगे। लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर इसका नाम लेने लगी। चारों ओर हल्ला गुल्ला था। सूरज ने अपना महंगा सा चश्मा उतारा और एक बार इस भीड़ को देखा। अपने फैंस के लिए वो अपनी बाहें खोलकर अपनी फिल्म का डायलॉग बोलने ही वाला था कि तभी फोन की जोरदार घंटी बजी और सूरज की नींद खुल गई। हे ससुरा, इतना प्यारा सपना देख रहे थे, ना जाने किसने नींद खराब कर दी। सूरज ने नंबर देखा और बिस्तर से उठ गया। ये उसके बाबूजी छगन का फोन था। प्रणाम बाबूजी, आज इतनी सुबह सुबह फोन किए, घर में सब ठीक तो हैं? जवान लड़का जब घर में बेरोजगार बैठा हो तो सब ठीक कैसे हो सकता है? तमतमाती हुई छगन की आवाज आई। सूरज समझ गया कि आज फिर उसका लेक्चर सुनने का दिन है। क्या बात है बाबूजी, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? 3 साल से बम्बई में पढ़े हो, कह कर गए थे कि हीरो बनोगे। हीरो तो छोड़ो, अब तक एक चोर डाकू का रोल तक नहीं मिला है तुमको। और कितना समय बर्बाद करने का इरादा है भैया वहाँ? बाबूजी, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 1-2 प्रोड्यूसर से भी बात हुई है। सब कुछ ठीक रहा तो हम जल्द आपको बड़े पर्दे पर दिखेंगे। अगर अगले 2 महीने में कुछ नहीं हुआ तो तुम पर्दे पर दिखो ना दिखो, खेत में जरूर दिखोगे, वो भी हमारे साथ काम करते हुए। समझ गए हमारी बात? आज दिन की शुरुआत ही धमाके के साथ हुई थी। सूरज जल्दी जल्दी तैयार हुआ और रोज की तरह ऑडिशन देने के लिए निकल पड़ा। लोकल के धक्के खाकर पसीने से लथपथ वो एक बड़े से ऑफिस में पहुंचा। सूरज भीड़ के बीच बैठा अपने ऑडिशन का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां से हाथ में पानी का ट्रे लेकर एक लड़का गुजरा। अरे रिंकू! सूरज ने आवाज लगाई। रिंकू सूरज के ही गांव का लड़का था जो सालों पहले हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आया था। सूरज ने रिंकू से बात की। अरे रिंकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भैया? सूरज को देख रिंकू थोड़ा घबरा गया। वो झिझकते हुए बोला, हम यहीं इसी ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ चपरासी हैं। ये सुन सूरज चौंक गया। क्या? पर गांव में तो सब कह रहे थे कि तुम किसी बड़ी कंपनी में कास्टिंग का काम कर रहे हो। भाई, ये मुंबई है, यहाँ पर ऐसे ही चलता है। तबला बजाने वाला खुद को म्यूजिक डायरेक्टर कहता है और कास्टिंग डायरेक्टर को चाय पिलाने वाला खुद को कास्टिंग असिस्टेंट। सालों बाद तो मुंबई में काम मिला है। अगर बता दिया कि हम यहाँ क्या करते हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी गांव में हमारी। रिंकू की बात सुन सूरज ने मन में सोचा, कहीं मेरा जीवन भी इस रिंकू की तरह ही तो नहीं हो जाएगा। खैर, सूरज की ऑडिशन का नंबर आ गया और सबसे बड़ी बात ये है कि उसे रोल भी मिल गया। रोल हीरो का तो नहीं था, पर हीरो के दोस्त का था जो फिल्म में 3 से 4 मिनट के लिए दिखने वाला था। छोटी सी ही सही, मगर सूरज के फिल्मी करियर की शुरुआत तो हो गई थी। अभी अम्मा बाबूजी को ये बात नहीं बताते हैं। एक बार सारी चीज अच्छे से हो जाए, फिल्म की शूटिंग हो जाए, उसके बाद ये खुशखबरी उन्हें सुनाएंगे। सूरज ने कुछ दिन इंतजार किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। पहली बार वो सेट पर गया। फिल्म में हीरो था राजकुमार और हीरोइन थी श्रद्धा कपूर। देखते ही देखते फिल्म की रिलीज डेट भी आ गई। अब बारी थी घर पर बताने की। सूरज ने अपना फोन निकाला और बहुत खुशी के साथ अपने बाबूजी को फोन मिलाया। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें पैसे भेजे थे, इतनी जल्दी खत्म कर दिया जो दोबारा फोन कर रहे हो? हमने आपको पैसे के लिए फोन नहीं किया है बाबूजी, बल्कि खुशखबरी सुनाने के लिए किया है। बहुत जल्दी एक बड़ी फिल्म आने वाली है जिसमें हमारा भी एक रोल है। क्या सच कह रहे हो सूरज? सूरज के पापा ने खुशी से कहा और फोन को स्पीकर पर रख दिया। सूरज की मम्मी शांति भी सुन रही थी। हाँ, कुछ दिनों पहले ही फिल्म की शूटिंग पूरी हुई है। हम हीरो के खास दोस्त बने हैं। अब आप सब लोग हमें पर्दे पर देखेंगे। मेरे लाल,
तूने तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब तू जल्दी से गाँव आ जा, हम सब मिलकर तेरी फिल्में देखेंगे। सूरज अपना सामान पैक कर गांव के लिए निकल पड़ा। जल्दी ये सारी खबर गांव में फैल गई। अरे भाई, सुनने में आया है कि छगन का बेटा सूरज मुंबई में हीरो बन गया है। हाँ, हमने सुना है कि बहुत जल्द कोई बड़ी फिल्म में दिखने वाला है लड़का। हमें तो पहले से पता था कि उसमें कुछ तो बात है। देखना, आगे चलकर वो सारे हीरो को पीछे छोड़ देगा। सब लोग सूरज के बारे में बातें करने लगे। सूरज के पिता छगन ने सोचा कि वो पूरे गांव को एक साथ शहर ले जाकर फिल्म दिखाएंगे और सभी की टिकट का खर्चा खुद उठाएंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट बुक की गई। छगन और शांति के साथ उनका बेटा सूरज और बाकी सारे गांव वाले भी थे। कुछ देर में फिल्म शुरू हुई। सब लोग अपनी सांसें थाम बैठे थे अपने गांव के लड़के को देखने के लिए। लल्ला, तेरी एंट्री कब होगी इस फिल्म में? होगी माँ, होगी। हीरो आ गया है। अब कुछ देर के बाद हम भी आ जाएंगे। करीब आधा घंटा और बीत गया। लोग इंतजार कर रहे थे। सूरज को अब थोड़ा डर लगने लगा। फिल्म जैसी उसने बनते देखी थी उससे कुछ अलग लग रही थी। अरे सूरज, आधी से ज्यादा फिल्म तो निकल गई है। तूने तो कहा था कि तू हीरो का दोस्त बनकर आएगा। कहाँ है तू? बाबूजी, हो सकता है कि हमारा सीन बाद में कर दिया हो। हम बोल रहे हैं ना आपसे कि हम जरूर आएंगे। आप बस थोड़ा सा रुक जाओ। देखते ही देखते पूरी फिल्म खत्म हो गई, मगर सूरज कहीं नहीं आया। सूरज के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, मगर उससे ज्यादा छगन और शांति को दुख हुआ। साथ ही कुछ गांव वाले मन ही मन हंस रहे थे। हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब फालतू की बत्तीबाजी है। कोई हीरो नहीं बना है लड़का। झूठ बोलने की भी हद हो गई भाई। खामखा हम सब का समय खराब कर दिया। सब लोग वापस गांव आ गए। पूरे रास्ते छगन, शांति और सूरज के बीच कुछ भी बात नहीं हुई। घर आने के बाद सबसे पहले सूरज ने कास्टिंग डायरेक्टर को फोन लगाया। करीब 20 बार से ज्यादा लगाने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर की असिस्टेंट ने फोन उठाया। हमने इस फिल्म में काम किया था, मगर आज जब फिल्म रिलीज हुई तो देख रहे हैं कि हमारा तो वहाँ सीन ही नहीं है। जी, एक्चुअली डायरेक्टर ने कुछ सीन्स हटा दिए थे और उसे वापस से शूट किया गया था। हो सकता है कि जो सीन्स हटाए थे उसमें आपका सीन हो। अरे मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो... सूरज बोल रहा था, मगर तब तक फोन कट हो चुका था। सूरज की आंख में आंसू थे। वो फुट फुट कर रोने लगा। तभी उसके अम्मा बाबूजी कमरे में आए। अम्मा बाबूजी, अभी अभी हमारी कास्टिंग असिस्टेंट से बात हुई थी। सूरज ने रोते हुए सारी बात छगन और शांति को बताई। हमने आपका बहुत पैसा और समय खराब कर दिया। हमें माफ कर दीजिए। कल से हम आपके साथ खेत पर काम करने चलेंगे। कुछ देर सूरज के पिता छगन कुछ नहीं बोले और फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, खेत पर काम करने के लिए अभी मैं हूँ। तू बम्बई जा और जाकर अपना सपना पूरा कर। छगन की बात सुन शांति और सूरज दोनों हैरान हो गए। ये क्या बोल रहे हैं जी? आप वापस सूरज को मुंबई जाने का कह रहे हैं? इन अमीरों की दुनिया में हम छोटे लोग कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं। जब जी किया हमें ले लिया, जब जी किया हमें निकाल दिया। मगर हमारा भी तो कोई वजूद है, हमारा भी तो स्वाभिमान है। एक फिल्म से हटा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा हीरो नहीं है। अगर उसमें हुनर है तो उसे अगली फिल्म भी मिल जाएगी। सूरज के दुख के आंसू खुशी में बदल गए थे। वो एक बार फिर मुंबई के लिए निकल पड़ा। लगभग 1.5 साल तक मेहनत करने के बाद पूरे गांव ने सूरज को एक बड़ी सी फिल्म में बड़े से रोल में देखा। सूरज को टीवी पर देख एक बार फिर सबकी जुबान बदल गई। हम तो पहले ही बोले थे कि इस लड़के में कोई जादू है, जादू। ये एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। आज सूरज ने कई फिल्में कर ली है। उसके माँ बाप गांव में गर्व से घूमते हैं। वो मुंबई में लगातार अच्छा काम कर रहा है। किसी ने सच ही कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। तुम एक सिक्का तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो।